प्रभु तुम चंदा में चकोरी हो, प्रभु तुम चंदा में चकोरी। देखी छवि अति सुख पाऊं, देखी देखी छवि अति सुख पाऊं, तुम्हें बादल में मुक्ता मोर हो, प्रभु तुम्हें चंदा में चकोरी हो, तुम्हें बादल में मुक्ता मोर हो, प्रभु तुम्हें चंदा में चकोरी हो। तुम्हें ही मैं उठूं, तुम्हें ही मैं बैठूं, तुम्हें ही मैं उठूं, तुम्हें ही मैं बैठूं, तुम सागर में लगूं हिलोर हो, प्रभु तुम्हें चंदा में चकोरी हो, तुम्हें सागर में लगूं हिलोर हो, प्रभु तुम्हें चंदा में चकोरी हो। लगन प्रकाश लगी कुछ ऐसी, लगन प्रकाश लगी कुछ ऐसे, तुम पतंग में मंजू डोर हो, प्रभु तुम्हें चंदा में चकोरी हो, तुम्हें पतंग में मंजू डोर हो, प्रभु तुम्हें चंदा में चकोरी हो, प्रभु तुम्हें चंदा में चकोरी हो, प्रभु तुम्हें चंदा में चकोरी हो। आइए एक गीत का कीर्तन करते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी की जय, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए उमापति महादेव जी की जय। देव जक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमार, जीत बरिन बाहुबली बहु सुंदर वर नार, सियावर रामचंद्र वर जय शरणम शंकरी हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरज संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। साथियों, जैसा अपना प्रसंग चल रहा था कि रावण ने अपने बाहुबल से समस्त लोगों को परेशान करके रखा था, उनको जीता हुआ था।
उसने अपने जब परिवार को देखा तो सबको आदेश दे दिया, जाओ देवताओं पर विजय प्राप्त करो, क्योंकि जब तक वो क्षीण नहीं होंगे, जब तक यज्ञ इत्यादि में विध्वंस नहीं होगा, जब तक उनको आहुतियां का भोग नहीं मिलेगा, तब तक वे बलवान नहीं रहते, वे क्षीण होने लग जाते हैं। और फिर मैं देखता हूँ कि उनका क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। और इस प्रकार उसने सबकी स्वतंत्रता का हनन कर दिया और अपना ही मन माना तंत्र चलाने लगा। तंत्र यानी शासन चलाने लगा। देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग कुमारियां और बहुत सी सुंदर श्रेष्ठ स्त्रियों को उसने बाहुबल से जीत लिया और सबसे विवाह कर लिया। इंद्रजीत सन जो कछु कहियो, सो सब जन पहले ही कर रहे हो। इंद्रजीत से उसने जब जो कुछ कहा कि पुत्र ये काम करो वो काम करो, तो वो इतने शीघ्रता से कर लेता था, ऐसा लगता था जैसे उसने पहले से ही तैयारी कर रखी है, पहले ही पूरा किया हुआ है वो काम। प्रथम जिन कहूँ आयस दीना, तिनके चरित सुनहु जो कीना। इंद्रजीत को आज्ञा देने से पहले उसने जिन राक्षसों को आज्ञा दी थी, अब उनका चरित्र सुनिए तो उन्होंने कैसा क्या क्या किया। देखत भी में रूप सब पापी, निश्चर कर देव परितापी। करहि उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरहि कर माया। वो जो असुर थे, वो राक्षस थे, जिनको के आदेश मिल गया था कि जाओ नष्ट भ्रष्ट कर दो, देखने में बड़े विशाल थे, पापी थे। और ऐसे निशाचरों का समूह मिलकर के देवताओं को दुख देता था, देवताओं को परिताप देता था। और सब मिलकर के उपद्रव करते थे, नाना प्रकार की माया का रूप धारण करते थे, विभिन्न प्रकार की माया से अपना मनचाहा रूप बना लेते थे और लोगों को भ्रमित कर करके उनको दुख देते थे, कष्ट देते थे। यही विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करई वेद प्रतिकूला। जिस प्रकार से धर्म की जड़ कटती हो, जिस प्रकार से धर्म की जड़ का नाश होता हो, ऐसे सारे वेदों के प्रतिकूल कार्य करते थे। वेदों से और शास्त्रों से उनसे ही उसके सारे कार्य होते थे। जही जही देश पावनी, नगर गाँव पूरी आग लगावई। जिस जगह पर जिस स्थान पर गायों को देखते, ब्राह्मणों को पाते, वहीं उस नगर में और गांव में जाकर के आग लगा देते, अग्नि लगा देते थे। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव मान न कोई। नहीं हरि भगति जप जाना, सपन सुनई न वेद पुराना। और जब उन्होंने अपना अन्याय किया तो किस प्रकार का समाज हो गया, देश हो गया, हर स्थान हो गया कि आज शुभ आचरण कहीं नहीं दिखता, कोई भी शुभ आचरण नहीं करता था, भय के कारण। कि जैसे ही हम कुछ श्रेष्ठ कार्य करेंगे, यज्ञ करेंगे, जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, राक्षस लोग आग हमसे। और फिर देवता, विप्र और गुरु को भी कोई नहीं मानता था, क्योंकि अगर उनको कोई माने तो भी राक्षस लोगों को बहुत बुरा लगता था और उसके किसी अन्याय करते थे। उस समय हरि की भक्ति नहीं रही, भगवान की भक्ति नहीं रही, ना ही यज्ञ रहा, ना ही कोई तप रहा और ज्ञान भी नहीं रहा। वेद पुराण को कोई सपने में भी नहीं सुनता था। देखिए, यहाँ स्वेच्छा से वेद पुराण सुनने का तात्पर्य नहीं आया है, स्वेच्छा से नहीं, वह भय के कारण वेद पुराण
सुन ही नहीं पाती थी, इतने भयभीत रहते थे। जब योगी विरागा तब मग भागा, श्रवण सुनई दस सीसा, आपने उठ गावल रहना पावन कर, सब खालई कीसा, अस भ्रष्ट अचारा भागन सारा, धर्म सुनई नहीं काना, तेरी बहुविधि त्रासई देश विनाशई, जो कहे वेद पुराना। जप, योग, वैराग्य, तप, यज्ञ और कहीं किसी को भाग दिया जा रहा है, जब इन सब कामों के बारे में रावण के कान में पड़ता, रावण को पता लग जाता, तो वह अपने आसन से उठ करके उनको नष्ट भ्रष्ट करने के लिए स्वयं ही क्रोध में भर करके भाग उठता, दौड़ पड़ता और सबको नष्ट भ्रष्ट कर देता। इस प्रकार से सारे आचरण नष्ट भ्रष्ट हो गए, धर्म की बात को कोई नहीं सुनता। बहुत प्रकार से वह सभी को भय देता था, तरह तरह से भय देता था, और जो कोई वेद पुराण का या पंडितों का कार्य करता हुआ नजर आ जाता था, दिखाई दे जाता था, उनको देश निकाला भी दे देता था। बरनी न जाए अनीत को निशाचर जो करी, हिंसा पर अति प्रिय, इनके पापई कवन। तुलसीदास जी कहते हैं, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, और शंकर भगवान कहते हैं पार्वती जी से कि ऐसे घोर निशाचरों की जो अनीति थी, जो अन्याय था, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। क्योंकि हिंसा पर जिन लोगों की प्रीति है, हिंसा पर जिन लोगों को प्रेम है, जिनका प्रेम ही हिंसा करके उपजता है, और जिन पर हिंसा की जाती है उनके प्रति जब उस समय ही उपजता है, तो ऐसे लोगों के पापों की तो बात ही क्या है। क्या कहे ऐसे लोगों के पाप के बारे में जिनका की प्रेम ही हिंसा से है। तो इतिहास में बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जिन्हें हिंसा से प्रेम था, प्रेम है, आज भी है और हमेशा रहता है। संसार में सभी वो सब चीजें हमेशा हुई, ऐसा नहीं है कम और अधिकता का फर्क अवश्य होता है, परंतु होती हमेशा है। जाल, नीरो, ये सब इतने बड़े बड़े पापी हुए हैं। कहते हैं कि उन्हें सिर्फ इसी बात में आनंद आता था कि किसी को ला करके फांसी पर लटकाया जाता था, और जब तड़प तड़प कर उसके प्राण निकलते, तो हम सोच सकते हैं कि जब इस समय से 2,500-3 साल 1000 साल पहले ऐसा होता था, 500 साल पहले तक ऐसा होता था, तो ऐसा हर युग में होता है। दुष्टों की हिंसा पर बहुत अधिक प्रीत होती है, उन्हें अच्छा लगता है। सताया जाना, किसी का तड़पना, किसी का रोया देखना बहुत अच्छा लगता है। बाड़े कल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन बरदारा, माँ नहीं बाप पिता नहीं देवा, साधु सन कर पावई सेवा। उस समय लगभग ये मान के चलिए कि एक तरह से कलयुग आ गया था, तो चारों तरफ बहुत से चोर और जुआरी बढ़ गए थे, लंपट लोग बढ़ गए थे। लंपट का मतलब है कुछ कहना, व्यर्थ की बातें करना, दूसरों का धन हरण करना जिनको बहुत अच्छा लगता था, और दूसरों की स्त्री पर प्रीत रखने वाले ऐसे लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई। माता पिता की सेवा नहीं करते थे, बल्कि उल्टे साधुओं से अपनी सेवा कराते थे। ऐसे ही उस समय होते थे। कलयुग का ही वह एक रूप हमेशा होता है, जब जो है जब तक धर्म की हानि होती है, चाहे त्रेता युग चल रहा हो, चाहे सतयुग चल रहा हो, चाहे कोई सा भी युग चल रहा हो,
क्योंकि जब जब धर्म की हानि होती है, यानी जब तक लगभग कलयुग उतर आता है, कलयुग वाले सारे कर्म उस समय होते हैं, तब तब भगवान अवतार लेते हैं। जिनके यह आचरण भवानी, ते जानेऊ निश्चर सब प्राणी। शंकर भगवान कहते हैं, हे भवानी, जिन लोगों का आचरण ऐसा है उन्हें तो निशाचर ही समझ लेना चाहिए, उन्हें राक्षस ही समझना चाहिए। राक्षसों के कोई और लक्षण नहीं होते, उनके कर्म ही उनके लक्षण होते हैं। अतिशय देखी धर्म के ग्लानि, परम सभी धरा अकिलानी। धर्म की बहुत अधिक ग्लानि हो गई, यानी धर्म का बहुत अधिक आस होने लगा, तो पृथ्वी अकुला गई, दुखी हो गई, व्याकुल हो गई। क्या कहती है पृथ्वी? क्या कहती है? गिरि सारी सिंधु भार नहीं मोहे, जस मोहि गर्भ एक पर द्रोही। ये मुझे सागर का और पर्वतों का भार इतना अधिक नहीं लगता, इतना एक पापी का, दुष्ट का भार मुझे लगता है। यानी सबसे भारी कौन? सबसे भारी कौन? सबसे भारी पाप होता है। इसलिए पाप करने वाला व्यक्ति सबसे अधिक भारी कहा गया है। कहते हैं इस भार को पृथ्वी सहन नहीं कर पाता। तो क्या कहती है पृथ्वी कि एक इस राक्षस का जो परद्रोही है, जो दूसरों से द्वेष रखता है, पाप करता है, इसका मुझे अत्यंत भार लगता है, अत्यंत पीड़ा होती है। सकल धर्म देख विपरीता, कह न सकी रावण भयभीता। सारे धर्मों को देख करके रावण के भय से वह कुछ नहीं कहती। सारा धर्म विपरीत हो गया, रावण के भय से वह कुछ कह नहीं पाती है, अपना कुछ कर नहीं पाती, अपना कोई प्रतिरोध नहीं दिखा पाती। रावण के आदेश से ही कहते हैं पवन चलता था, रावण के आदेश से जल बहता था, रावण के आदेश से ही पर्वत स्थित रहते थे। ऐसा उसका भय था। निज संताप सुनाए सिरोही, काहू देख चुकारी न होई। तब पृथ्वी ने धेनु का रूप धारण किया, गाय का रूप धारण किया और कहाँ गई? जहाँ सारे देवता और मुनि कंदराओं में छुपे थे। सुमेरु पर्वत की कंदराओं में वे छुपे थे और अपना संताप, अपना दुख कहकर के सुनाया, परंतु तो कोई भी कुछ कार्य नहीं कर सकता था। सब अकाज हो गए थे, कुछ नहीं कर पाते थे। मुनि गंधर्वा मिली करी सर्वा, ये विरंगी के होगा। संकोचनधारी भूमि विचारी, परम विकल वै सोगा। ब्रह्मा सब जाना, मनु अनुमाना, मोर गजू न बताई। जाकर के दासी सोन दासी, गंभीर गंधर्व मुनि देवता सब मिलकर के कहाँ गए? ब्रह्मा जी के रूप को गए। ब्रह्मा जी के पास गए। गाय का रूप धारण करने वाली भूमि बहुत ही अधिक विचारी लग रही थी, परम व्याकुल थी, भयभीत हो रही थी और शोक से व्याकुल होती। ब्रह्मा जी ने जब ये सुना और मन में अनुमान लगाया कि अपने बस का ये सब नहीं है, रावण को संभालना अपने बस का नहीं है। वरदान को दे दिया ब्रह्मा जी ने, वरदान को सभी देवता दे देते हैं, परंतु उसके साथ ही अभिमान भी दे देते हैं, अन्यथा जो है इस सृष्टि में इतना अन्याय हो गई ना। तो
तो उन्होंने कहा हमारे बस की नहीं है। ब्रह्मा जी वो इतना अनुमान लगा लिया कि अपने बस का, देवताओं के बस का ये कार्य नहीं है। और पृथ्वी रूपी गाय से ये कहा कि जिसकी तुम दासी हो वह अविनाशी है, वह परमात्मा, वह विष्णु भगवान ही तुम्हारे और हमारे सहायक है। वही हमारी इस विषय में सहायता कर सकते हैं, वही हमारी सहायता करेंगे। धरनी धरई मन धीर कह बिरंज हरिपद सुमरे, जानत जन की पीर प्रभु भज दारुण विपद। सियावर रामचंद्र वर जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए उमापति महादेव जी की जय। बोलिए हर हर महादेव, हर हर